सीएसआई नेट एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो रिलीज आउट हो चुकी हैं, यानी कि 18 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं एक सवाल बनता है कि किस तरीके से हम डे वाइज प्लानिंग करें सो दैट कि हमारा सिलेक्शन भी पूरा का पूरा श्योर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आशिता और मैं आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक रोड मैप यानी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज योर सिलेबस। सिलेबस में आपको पता होगा कि लाइफ साइंसेस में हमारे पास टोटल 13 यूनिट्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स। अब ये 13 यूनिट्स को टारगेट करना इट इज डिफिकल्ट अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आपने लेट तैयारी शुरू करी है। तो इसमें ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स, मैं मान के चलती हूं कि आपने या तो लेट तैयारी शुरू करी है या पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इतना चीज ध्यान दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो एटलीस्ट हर दिन आप 1 घंटा यानी कि 8 घंटा तो डिवोट आपको करना है पढ़ाई में। अब वो 8 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इनिशियल स्टेप जो रहता है हमारे पास कि हम कौन सी यूनिट्स को टारगेट करें। मैं आपको ये पूरा बाइफरकेट करके बताऊंगी कि कौन सी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है एंड कौन सी आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो आप लगभग 10 यूनिट पढ़ के भी, इनफैक्ट जो हमारे कुछ एस्पिरेंट्स रहे थे जिन्होंने हमसे पढ़ा भी था, तो उनका मानना ये भी था कि मैम हम तो सिर्फ 8 यूनिट भी अच्छे से करके गए थे तो भी हमारा सिलेक्शन हो गया। बट येस, एटलीस्ट आप 10 को तो टारगेट करिए। अब अगर हम बात करें तो आप लगभग 6 घंटा जो है अपना रीडिंग, लर्निंग, एनालाइजिंग इसमें डिवोट करिए एंड वो 6 घंटे प्रॉपर होने चाहिए, मतलब एक्सक्लूडिंग योर एनी ऑफ द कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस। आप ब्रेक ले लेके ये 6 घंटा ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 2-2 घंटा पढ़ाई कर लीजिए 3 स्लॉट्स में, तो आपका 6 घंटे जो है वो डिवोट होने चाहिए रीडिंग में, यानी कि आप अपना सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर आपको डेली का 2 आवर्स डिवोट करना है रिवीजन में, मतलब आपने जितना भी पढ़ा है या जो पिछले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करिए। यहाँ इस स्टेप पर सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ ये होती है कि हम आगे चल के मतलब जो नया सिलेबस है उसको कवर करने के पीछे रहते हैं, बट जो पिछला है उसको हम रिवाइज नहीं करते। तो डेली रिविजन के लिए तो आप बिल्कुल अपना एक तरीके से टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बिना रिवाइज करे आगे बढ़ना एकदम बेवकूफी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप जो भी चीज रिवाइज कर रहे हैं, आप चाहे तो उसको पीवाईक्यूज मेथड के थ्रू कर लीजिए या अपने नोट्स को दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, बट पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस ये भी आपको मैंडेटरी डेली रखनी है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है, लिम्ब डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत सारे जीन्स आते हैं, TBX5 आ गया, TBX4 आ गया, कुछ रेटिनोइक एसिड के बारे में बात आ गई, तो हमें इनका सिग्निफिकेंस तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम इनके म्यूटेशन केसेस वाले क्वेश्चंस ना पढ़ लें। तो इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना, करना एंड सॉल्व करना अच्छे से वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको डेली लगभग 8 घंटे के अंदर अपनी पढ़ाई करनी है, 2 घंटे एटलीस्ट आप रिवीजन में दीजिए। रिवीजन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपना सिलेबस जो आपने पढ़ा है या जो पिछले दिन आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको आप रिकॉल करें, साथ ही में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, सो दैट कि आपको ये चीज 100% श्योर हो जाए कि जो मैंने पिछले दिन पढ़ा है वो अब मेरे दिमाग में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया है, राइट। और सबसे बड़ी चीज भाई, अपने हिसाब से ना ऑनेस्ट रहना। अब ये जो तुम्हें पूरा फॉलो अप करना है लगभग तुम 30 नवंबर तक, अगर मैं देखो जैसे नॉर्मली मैं बात करूं तो मैं 20 नवंबर की आपको डेट दे सकती हूं, बट यहाँ पर मुझे पता है एक्सटेंड करते करते हम कोई सी भी डेट को डेडलाइन मान ले, बट उससे हमारा 1-2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा जाता है। तो आप लगभग 10 दिन का बफर डे अपने हिसाब से कंसिडर कर लीजिए, या फिर आप डेली आवर्स अपने इंक्रीज करके नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ बात आती है कि भाई ऐसी कौन सी यूनिट्स को टारगेट करें जो हमारे लिए बहुत मददगार होंगी। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपकी फंडामेंटल यूनिट्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी लास्ट यूनिट है, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो आपकी टेक्निक्स हो, उसमें इन यूनिट्स का यूसेज बहुत होता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है बायोकेमिस्ट्री, फिर आती है मॉल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड जेनेटिक्स। तो ये आपकी फंडामेंटल कोर यूनिट्स हैं जो आपका बेस क्रिएट करने में बहुत मदद करती हैं। तो अगर आपने पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ये यूनिट जरूर पढ़िए। रिपीटर है तो आपका ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, तो इनको आपको रिकॉल, रिवाइज बहुत अच्छे से थॉरोली करना है। सिर्फ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि सिर्फ थ्योरी पर ध्यान मत देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि नहीं तो आप बायोकेमिस्ट्री में भी फंस सकते हो, मॉल में भी फंसोगे। मॉल के क्वेश्चंस कई बार बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते हैं, भले ही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब कितना अच्छा क्यों ना पढ़ा हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। तो ये ऐसी यूनिट्स है जो आपकी बेसिक है, फंडामेंटल है। अब इन्हीं यूनिट्स पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आपके लिए जो लास्ट वाली यूनिट है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आप
लास्ट यूनिट में बस यही पढ़ते हैं कि इसका सेपरेशन, इसका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो बस आपको टेक्निक्स के नाम दिमाग में रखने हैं, आपको प्रॉपर्टीज पता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर कोई टेक्निक नहीं भी आती है तो भी आप सोच सकते हैं कि अच्छा प्रोटीन है तो इसका आइसोलेशन कैसे करा गया होगा, डीएनए है तो इसमें क्या कंडीशन यूज करी गई होगी, क्रोमेटोग्राफी है तो पहले किसका इल्यूशन हुआ होगा। तो ये चीजें आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं जिनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और टेक्निक्स को कुछ बच्चे सोचते हैं स्किप करने के लिए, तो प्लीज इसको भी आप फोकस पॉइंट पे रखिए ही रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास बात आती है कि मैम मोस्ट स्कोरिंग यूनिट कौन सी है। मतलब इनसे क्वेश्चंस जो है ज्यादा घुमा के नहीं बनते हैं, इजी टू सॉल्व होते हैं, और कुछ ईयर के पैटर्न ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ इनसे हमारे क्वेश्चंस अधिकतर आपको मिल जाते हैं, आसान क्वेश्चंस। तो पहली यूनिट जो रहती है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। स्पेशली जूलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए आसान है, बट बॉटनी वालों के लिए थोड़ी सी फर्स्ट टाइम वाली यूनिट है। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे, मेरे चैनल पर जो आपके लेक्चर्स मौजूद है स्टूडेंट्स, हमारे जो CSR 24/7 चैनल है, उसमें आप जाके मेरे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लेक्चर्स की मदद से भी क्वेश्चंस को क्रैक आउट कर सकते हैं। तो बहुत आसान यूनिट है, इतना मुश्किल है नहीं। और दूसरी चीज ये होती है कि हम कितना अच्छे से फोकस करना चाहते हैं, तो आप इस पे फोकस करिए। इकोलॉजी इट इज ऑल्सो वेरी इजी यूनिट, आप लोगों ने डेफिनेटली अपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा है, तो आपके लिए कैच करना इसको आसान हो जाता है। एवोल्यूशन भी अच्छी और इजी यूनिट है, इसमें भी कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा रट्टाफिकेशन वाले हैं, बट यस अगर आप उन्हें टाइम दें तो वो भी आपको अच्छा नंबर दिला देते हैं। और एक आती है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें बॉटनी वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट्स, बट अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप एनिमल फिजियोलॉजी को भी फोकस कर सकते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी से मोस्टली स्टूडेंट्स को डर लगता है, बट मैं यहाँ बता देती हूँ कि कौन सा ऐसा पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी का जिससे हर साल क्वेश्चन बन रहा है। मतलब तुमने अगर एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लिया स्टूडेंट्स अच्छे से, तो आई एम श्योर कि आप एटलीस्ट 8 नंबर तो उसमें से निकाल सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन तो एनिमल फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन से मिल ही जाता है, तो एंडोक्राइन जरूर पढ़ लेना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो ब्लड वाला टॉपिक रहता है, उसके रेगुलेटर्स, उसके कॉन्स्ट्रिक्टर्स, रेगुलेटर्स, ये सब जो होते हैं, चाहे क्लॉटिंग फैक्टर्स हो जाए, इन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। साथ ही में एक्सक्रीशन, तो ये आपके कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप इस यूनिट को स्किप करने का सोच रहे हैं या आपका प्लांट में आपका इतना अच्छा कमांड नहीं है, तो एटलीस्ट एनिमल की ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पे ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि अंत का वक्त है, मैं कुछ ना कुछ तो इसमें से पढ़ ही सकता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लांट के लिए, तो मेघना मैम विल बी अ बेटर पर्सन टू सजेस्ट देयर। तो मैं एनिमल डाइवर्सिटी के लिए सजेस्ट करूंगी, और उससे क्वेश्चन भी बन जाता है। तो एनिमल डाइवर्सिटी में जो आपने अगर बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, बेसिक क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ रखा है, जनरली मैच दी फॉलोइंग टाइप पे आता है, तो भी इट इज सफिशिएंट। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मार्क कि अच्छा ये फाइलम जो है इस कैरेक्टर से मैच हो रहा है, या इसका एग्जांपल ये है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर 1 या 2 सवाल ऐसा बनता है तो वो आपका आसानी से क्रैक आउट हो जाएगा। अदरवाइज इसको तो अंत में करना या स्किप कर देना। अब देखिए डे वाइज प्लान देख लेते हैं। तो क्या रहेगा, आपको 18 नवंबर जो है उससे हम लोग सोच के चलते हैं कि भाई हमने तैयारी शुरू कर दी है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो चलो दिवाली का टाइम पीरियड भी तुम एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो उसके बाद से तुमने तैयारी शुरू करी है, तो मैंडेटरी ध्यान रखना कि भाई 3 घंटे का तो अपना रिविजन जो है वो बढ़ा देना। तुम कहोगे पहले 2 घंटे का था, बस यस अब मैंने इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज इसलिए कर दिया क्योंकि पिछला भूला हुआ स्टूडेंट्स हमें स्किप नहीं करना है, तो 3 आवर्स का रिविजन करना है। कोशिश करो जो भी तुमने पढ़ लिया है, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, मॉल हो, या डेव हो, या इकोलॉजी, इवोल्यूशन, उसको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करो। अब ये रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नोट सामने रखे हैं और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। इस तरीके से पढ़िए कि नोट्स रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको स्टूडेंट्स आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करिए कि क्या आपको जो स्टेजेस है, जो स्टेप्स है, वो सब याद है या नहीं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि डेली आपको 2 आवर्स जो है लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। 2 घंटे इज वेरी मस्ट, 2 घंटे देने ही देने हैं, और विद ऑल ऑफ योर फोकस, ठीक है। अब उसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे साथ या तो हमारे वाईटी चैनल पर भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसके माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एंड ऑफ द नवंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अब हमें जो पैटर्न है ना स्टूडेंट्स, उसको हमें अच्छे से समझना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना लगभग 10 साल के, उन्हें टारगेट करना। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको मैं बता देती हूँ
स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैनल है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें नीचे की तरफ जाना है। अच्छा, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको कंटेंट के लिए ऊपर लग रहा है, तो देखो डिजिटल लाइब्रेरी करके कि हमारा सेशंस होते थे, तो इसमें हमने बहुत मेजर कंटेंट जो है स्टूडेंट्स 2 से 3 घंटे की क्लासेस में हर एक यूनिट का आपको बता रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आपको लगभग 10 साल के सवालों के जो है सॉल्यूशंस मिल जाएं, आप डिस्कशन हो जाए, तो यहाँ पर मैंने और मेघना मैम ने, हम दोनों ने इस तरीके के सेशंस भी लिए हैं, वन शॉट सेशंस भी लिए हैं पिछली बार जून साइकिल के लिए, बहुत हेल्पफुल रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो आप ये कुछ जो हमारे पुराने सेशंस है ना, इनको विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक वाइज सेशंस भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करूँ टेक्निक्स वाले एरिया के लिए, तो आप यहाँ पर अगर जाएंगे अपडेटेड प्लेलिस्ट में, तो इसमें आपको मेरे टेक्निक्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, है ना, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स भी हैं मैम के, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ किस तरीके से हमें पढ़ना है, अप्रोच करना है। चलिए वापस आ जाते हैं इधर। तो आपने यहाँ पर PYQs जो है स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ नवंबर वो स्टार्ट कर दिया है। लगभग स्टूडेंट्स अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम दीजिएगा, क्योंकि देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है, बट यस जो क्वेश्चन आप कह सकते हैं जिस टॉपिक से पूछा गया है, जिस टॉपिक से ऑप्शन दिया गया है, वो रिपीट होने के बहुत हद तक चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आप टारगेट करिए इसके बाद अपने मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप नए क्वेश्चन का सामना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप सही में जो मेथड्स रहते हैं, जैसे कि कुछ हमें एलिमिनेट करना है, हमें स्किप करना है, हमें किसको सेलेक्ट करना है, वो आपको पता चल जाता है। तो उसके स्कोर से आपको एक कहीं ना कहीं गुड एनालिसिस मिल जाती है अपने लिए। साथ ही में रिवीजन जो है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो जाओ किसी भी यूनिट के लिए, बट प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर कि रिवाइज करना है तो करना है, ठीक है। अब बस हर दिन इस तरीके से करना कि यार एक पर्टिकुलर टारगेट जो है, मैं अगर बात करूं तो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट रहता है, तो आप 8 घंटे डिवोट करिए, 8 घंटे को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो दैट कि एट द एंड आप रिवाइज करके ही सोए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके लिए रिविजन जो है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से आखिरी के टाइम में दिसंबर में डिवाइड करके रखना है कि आप एक इजी यूनिट और डिफिकल्ट यूनिट को साथ में कंबाइन करके पढ़े, ठीक है। जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, और आसान आपको अगर कोई सी भी जो भी यूनिट आपको आसान लगती है, डेव लगती है, तो आप डेव को उसके साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, ताकि आप एनालिटिकल और जो थोड़ा सा लर्निंग वाली यूनिट है उसको आप बैलेंस आउट करते हुए चल सके। तो 2 यूनिट्स को साथ में रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये क्यों इतना मददगार है, इससे डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। हो सकता है कुछ कम नंबर आए, बट एटलीस्ट अगर आप सीख रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो कम नंबर हैं वो आपके मदद करेंगे सिलेक्शन दिलाने में। तो आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन समझ में आ जाता है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी चाहिए नहीं। दूसरी चीज की स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपको कई बार जब बहुत ज्यादा डाउटफुल लगता है और उसके बाद स्टूडेंट्स आप बस अटेम्प्ट कर लेते हैं कि और अटेम्प्ट करके क्या पता मार्क्स मिल जाए, तो वहां आप नेगेटिव कर जाते हैं। तो उसी चीज को आपको यहाँ पर बैलेंस आउट करना है। स्किपिंग क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है कि जो टॉपिक पे मुझे डाउट है और मैं अगर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच चुका हूं, तो प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट इट। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट्स, वही चीज ऑप्शंस में भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि अगर कोई डाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, आपको क्लिक हो रहा है कि यार ये तो इस जीव का ट्रेट है ही नहीं, या फिर इस जीव का भी ट्रेट नहीं है, तो बाकी 2 में से हो सकता है, तो यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड एज वेल। तो ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड सिर्फ पहली बार मॉक टेस्ट देने में नहीं आते हैं, ये रिपीटिशन के बाद आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिपीटिशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, रिविजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको अभी से बोल रही हूँ, मतलब नवंबर में आप कर लीजिए, अक्टूबर में आप कर लीजिए, तो ये सभी जो आपका रिवीजन रहता है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि लगभग आप अपना जो 18 नवंबर है स्टूडेंट्स, यहाँ से अपना आप साइकिल एकदम बढ़िया तरीके से चलिए, और यस यू विल बी फ्री फ्रॉम फेस्टिवल्स एज वेल। तो आपके पास एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा स्टूडेंट्स, जिसमें आप एक जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो अप कर सकें 65 डेज में लगभग, और इसमें आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगी। इसी के साथ अगर आप उन यूट्यूब सेशंस की PDFs भी चाहते हैं, तो सीधा आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माई YT, जो आप कह सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और जो नेम दे रखा है आशिता मैम लाइफ साइंसेस अड्डा 24/7 यहाँ आपको दे रखा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारा मेगा पैक है, जिसमें हम पार्ट ABC तीनों की तैयारी कराते हैं, साथ ही में इसके अंदर 84 मॉक टेस्ट भी है, तो उसका आपका अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस प्राइस में आपको वो मिल रहा है। यानी कि जो प्राइस है दैट इज 3,999 और 3x वैलिडिटी है, मतलब आपका 18 महीने के लिए आपके पास बैच है। इसका मतलब ये है कि अगर दिसंबर वाला एग्जाम आप जस्ट फॉर द ट्रायल दे रहे हैं,
हैं, या फिर अगर इन केस क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो आप आने वाले जून 2026 को भी हमारे साथ टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए तो YT13 इज द कोड जो कि आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए यहाँ पर वीडियो कोर्स भी है, यहाँ पर आपके पास मेगा पैक भी है। मेगा पैक में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हाँ, इसमें आपको 3 मंथ्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है, जो कि 2499 प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप सिंपली इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रहेगी, और यस, दिस इज द राइट टाइम कि अब आप अपनी जो पढ़ाई है वो सीरियसली करें। और ये जो अक्टूबर का टाइम पीरियड है, नवंबर का है, इट इज़ वेरी प्रीशियस। अपना 100% दीजिए। अगर अभी तक ये लग रहा है कि सिलेक्शन अब तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे बच्चों ने एंड टाइम पर अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन निकाला भी है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखो, CSIR जो है सिर्फ आपका स्ट्रैटेजी बेस्ड एक पेपर नहीं है, इसमें आपका हार्ड वर्क भी काउंट होता है। तो दैट मीन्स कि रिविजन आप कितना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।